नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी की राजनीतिक चर्चा में आप सभी का मैं राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, राजस्थान की जो नई भजनलाल सरकार है वो पहला बजट जो है वो 3 जुलाई को प्रस्तावित है। बजट का सत्र जो है पहला बजट सत्र। और आपको बता दें, लोगों को, जनता जो है राजस्थान की, उसे भी बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन कई चुनौतियां हैं और कई संभावनाएं हैं इस बजट से जुड़ी हुई। और साथ ही साथ एक अजीब सी स्थिति भी इस दौरान बजट के अंदर बन गई है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र के बजट से पहले राजस्थान सरकार जो है अपना बजट लेकर आने वाली है। तो क्या कुछ चुनौतियां हैं इन सभी पर और क्या कुछ संभावनाएं हैं इस बजट में, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ हैं सुरेश गर्ग जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे पास कांग्रेस प्रवक्ता सुमित गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुरेश जी, चूंकि आपकी सरकार जो है इस वक्त सत्ता में है, बजट सत्र जो है आने वाला है, भजनलाल सरकार जो है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो है जल्द ही बजट जो है राजस्थान का पेश करेगी, फुल बजट जो है। क्या कुछ संभावनाएं और क्या चुनौतियां हैं? ओपनिंग नोट सर। देखिए, निश्चित रूप से 10 जुलाई को राजस्थान का बजट आ रहा है जी और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एंड वित्त मंत्री दिया कुमारी जी बजट सबमिट करेंगे। 2023-24 का जो बजट था वो 3,80,000 करोड़ रुपए के लगभग था। जी 3,90,000 करोड़ रुपए का बजट था। जो 2024-25 के अंदर जो हमने पहले जो लेखा अनुदान के टाइम पे जो प्री बजट सबमिट किया था, उस टाइम पे 4,80,000 करोड़ रुपए का बजट उस टाइम पे सबमिट किया था। यानी कि लगभग 25% 2023 से 25% ज्यादा का बजट हमने सबमिट किया था, जबकि हमेशा का जो लास्ट पिछले 10 इयर्स का अगर इतिहास देखेंगे तो वो 15% के लगभग बजट बढ़ा हुआ आता है, लेकिन पहली बार हुआ है कि 25% से ज्यादा का। अब आप देखिए कि 2018 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब राजस्थान के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए के लगभग का कर्जा था। जब कांग्रेस की सरकार गई, तब राजस्थान के ऊपर करीबन 5,80,000 रुपए का कर्जा राजस्थान के ऊपर था, राजस्थान की जनता के ऊपर था। जब 2018 के अंदर प्रति व्यक्ति कर्जा 36,000 रुपए के लगभग था, जो बढ़कर के 80,000 रुपए प्रति व्यक्ति का कर्जा हो गया था। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते और राजस्थान के सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा एक ही मंत्र है, किसानों के लिए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये पांचों चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट आएगा। हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति का, हर वर्ग का ध्यान में रखते हुए अच्छा बजट आएगा, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। इसमें ईआरसीपी का जो एक बड़ा मुद्दा था, उस ईआरसीपी के लिए भी एक बजट के अंदर प्रावधान होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले 36,000 करोड़ रुपए का ईआरसीपी का बजट होता था, उसको बढ़ा के 45,000 करोड़ रुपए का बजट ईआरसीपी का किया है। और उसमें भी 90% केंद्र सरकार का है, 10% राज्य सरकार का है, यानी कि राज्य सरकार के सिर्फ 4,500 करोड़ रुपए का खर्च होने का है। तो पूर्वी राजस्थान के जो 21 जिले हैं उनको पानी मुहैया कराना ईआरसीपी के माध्यम से, उस चीज पे भी ध्यान रखना, यमुना जल समझौते पे भी और रिफाइनरी पे। और राज्य, अगर जयपुर के लिहाज से मैं देखूं तो जयपुर के अंदर जो मेट्रो स्टेशन, मेट्रो जो है उसका विस्तार करना। अभी मेट्रो जैसे मानसरोवर तक चल रही है, तो मानसरोवर से उसको एक्सटेंशन करके 200 फुट रोड तक जाना, इधर से बड़ी चौपड़ से उसको ट्रांसपोर्ट नगर तक जाना, ये तो इसका एक्सटेंशन है। दूसरा, सांगानेर से अंबावाड़ी तक मेट्रो का जाना, ये सब चीजें बजट के अंदर आने की संभावना है। मतलब बजट जो होगा वो जनता के हित में हर चीज को। दूसरा, हमारा 25 लाख परिवारों को हर घर नल से जल कनेक्शन देने का जो एक लक्ष्य है, क्योंकि अभी राजस्थान 33 पे, मतलब लास्ट पे है हर घर जल के कनेक्शन के अंदर। तो हमारा लक्ष्य है कि हम राजस्थान फर्स्ट 5 के अंदर राजस्थान आए, उसको प्राप्त करना। बिजली के लिए जो बिजली की एक शॉर्टेज बनी हुई थी, उसको भी एक समाप्त करना, और उसके अंदर भी एक कदम बढ़ाया कि 2,47,000 करोड़ रुपए के एमयू सोलर प्लांट के अभी कर लिए हैं, इससे कि बिजली की समस्या नहीं आए। दूसरा, 25 लाख घरों के सोलर प्रोजेक्ट लगाना, ये भी एक लक्ष्य है, उसको भी प्राप्त करना। इस तरीके से सबको, हर चीज को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित बजट राजस्थान का आएगा। जी सुमित जी, आपको भी चर्चा में जोड़ेंगे सर। आर्थिक सेहत और सेहत या उम्मीदों का ख्याल क्या लगता है? ये जो इस बार का बजट जो आने वाला है, भजनलाल सरकार का पहला बजट, ये आर्थिक सेहत का ध्यान रख के मद्देनजर बनाया जाएगा या उम्मीदों का ख्याल रखकर बनाया जाएगा लोगों की? क्या कहेंगे? राहुल जी, नमस्कार। जी लोकतंत्र में कोई भी सरकार होती है, जी वो अपना बजट जब लेके आती है तो जन ये सोच के लाता है, माना जाता है कि जनहितैषी होगा, जी जनता के कल्याण का होगा, उसमें जन भावनाओं का ध्यान रखा गया होगा, जी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए लाया गया होगा।
ऐसी मैं अपेक्षा इस प्रदेश की वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी से करता हूं। लेकिन मुझे आशंकाएं हैं कि जिस तरह से उन्होंने लेखानुदान पेश किया था, एक कोरी केवल खाना पूर्ति की गई, जी जनता को कुछ नहीं दिया गया। अगर ऐसा ना हो, हम जी चाहते हैं कि अगर आपको कांग्रेस की योजनाओं से दिक्कत है, उनके जी नाम से दिक्कत है, तो मैं आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं, अगर आप हमसे बेहतर योजनाएं लेके आ रहे हैं, उनका नाम कुछ भी रखिए, हम उनका समर्थन करेंगे जनहित में। लेकिन केवल योजनाएं खत्म ना करें। मैं ये चाहता हूं कि प्रदेश की वित्त मंत्री जब बजट पेश करें, तो जो 55,000 हमारे युवाओं की नियुक्तियां जो थी, जी 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक और 5,000 हमारे राजीव गांधी सेवा प्रेरक और 50,000 महात्मा गांधी जो महात्मा गांधी प्रेरक थे, जी तो टोटल 55,000 थे। उनको आपने खत्म कर दिया क्योंकि आपको राजीव गांधी और शायद महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत थी। कोई बात नहीं, अच्छा है अगर आपने किया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जी उन 55,000 की जगह कुछ नियुक्तियां लेके आते। वो 55,000 पर नियुक्ति पाने वाले इस राजस्थान के लाल थे, कोई बाहर के लोग नहीं थे। हम ये चाहते हैं कि आयुष्मान योजना, जिसका जी आपने, हम चिरंजीवी कहते थे, आपने उसका नाम आयुष्मान कर दिया, अच्छा किया, कोई बात नहीं, आपने कर दिया, ये आपकी इच्छा है, आपका विवेक है। लेकिन हमने उसको जनता के लिए 25 लाख का किया, आपने उसे 5 लाख का कर दिया। हम ये चाहते हैं कि प्रदेश की वित्त मंत्री बड़ा दिल दिखाते हुए उसको 35 लाख का करे। हम ये चाहते हैं कि इस प्रदेश के जो नौकरशाह है, जो कर्मचारी बंधु हैं हमारे, जो सरकार के लिए दिन रात काम करते हैं, उनके हितैषी हमने आरडीएचएस योजना लाई थी। आज इस सरकार ने कहीं ना कहीं उस पर कैपिंग कर दी। डॉक्टर्स की कलम पर बैन लगा दिया है कि आप ये दवाई लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, आप ये जांच लिखेंगे, ये जांच नहीं लिखेंगे। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टरों की कलम पर लगाई गई जो रोक है आरडीएचएस योजना के अंतर्गत, जी उसको हटाया जाए और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे जो कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी बंधु हैं उनको मिल सके। हम ये चाहते हैं कि जो रोजगार है, जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। इस सरकार जी के आने के बाद से बिल्कुल नहीं दिया गया। मैं आपको बता देता हूं, 19 लाख जो हमारे बेरोजगार युवा साथी थे, उनको कांग्रेस की सरकार के समय में हमने बच्चियों को 35,000 और लड़कों को 3,000 देने का काम किया था। इस सरकार ने रोक दिया। मैं चाहता हूं वित्त मंत्री इसे पुनः चालू करें। हम ये चाहते हैं कि उज्ज्वला योजना, जिसको आप अपनी फ्लैगशिप योजना कहते हैं, जी आपकी सरकार जब से बनी है, उसके उसके जो पात्र हैं उनको उनकी जो उज्ज्वला योजना की जो रकम मिलनी थी वो नहीं मिली। हम ये चाहते हैं कि वो दी जाए। हम ये चाहते हैं कि किसानों को बिजली पूरी दी जाए, किसानों के हित के काम किए जाए, किसानों के लोन माफ किए जाएं, उनको बेहतर तरीके से समय पर उनको खाद और बीज की उपलब्धता कराई जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं, और स्पेशली मैं आपसे राहुल जी निवेदन करता हूं, एक जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के रूप में भी और एक चिकित्सक के रूप में भी, कि जो जी हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, वो कल की माएँ हैं। और कल की मां अगर स्वस्थ नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ी हमारी स्वस्थ नहीं होगी। इसलिए मैं प्रदेश की वित्त मंत्री, जो खुद महिलाएं हैं, उनसे जी दलगत भावना से ऊपर उठकर ये अपील करता हूं कि इस प्रदेश की जितनी बच्चियां स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, उनके हर साल हीमोग्लोबिन की जांच कराई जाए। अगर उनमें डेफिशिएंसी पाई जाती है तो उनकी जिम्मेदारी सरकार ले, और कैसे उनके आयरन की, मल्टीविटामिन की दवाइयां दे, और उसका पूरा लेखा जोखा सरकार करे। ऐसी कोई योजना इस प्रदेश की वित्त मंत्री लेके आए। फिर मैं उम्मीद करता हूं इस प्रदेश की वित्त मंत्री से कि कहीं ना कहीं वो दलगत भावना से ऊपर उठ के केवल और केवल एक जनहितैषी बजट लेके आएंगी, ना कि कांग्रेस की योजनाओं को बंद करने, कांग्रेसियों को प्रताड़ित करने या किसी को बदनाम करने के नाम पर लेके आएंगी। जैसा कि अभी बताया गया, ईआरसीपी जी के नाम पे इस प्रदेश की सरकार ने केवल और केवल हमारे पूर्वी राजस्थान के साथियों के साथ, निवासियों के साथ छल किया। जब हमारी बात चल रही थी, जब हमारी सरकार थी, जब हम वादा किया था हम 3700 एमसीएम पानी लेके आएंगे, लेकिन ये 2500 एमसीएम पानी लेके आए और आज तक एमओयू नहीं दिखाते। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री उस एमओयू की घोषणा करें, उस एमओयू को सदन पटल पर रखें और कहें कि 3500 नहीं, हमने 3700 एमसीएम पानी ही लेके आए हैं, और 2,80,000 जो किसान थे वो उससे पूरे संचय, उनकी भूमि 2,80,000 हेक्टेयर भूमि संचित होगी। ऐसा हम इस प्रदेश की वित्त मंत्री से उम्मीद करते हैं, और भगवान करे कि ऐसे उनको ये शक्ति दे, परमपिता उन्हें शक्ति दे, वो ऐसा एक जन कल्याणकारी बजट
जनहितैषी सदन में बजट जो रख है सकें। वो लेकर आए इस बार। जी सुरेश जी, सुमित जी ने काफ़ी सजेशंस जो हैं वो दिए हैं आगामी बजट को लेकर। इसको लेकर क्या कहेंगे? साथ ही एक सवाल यहाँ पर मेरा ये है कि केंद्र सरकार से पहले राज्य सरकार का बजट आ रहा है, तो क्या चुनौतियाँ जो हैं आप मानते हैं जो फेस करनी पड़ेगी भजनलाल सरकार को? देखिए, चुनौती तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि चुनौती, हमने हर वर्ग के लोगों से मीटिंग ली है, हर जी, वर्ग के लोगों को बुलाया, उनकी जो भी समस्या है उनको सुना है और उनके उनके हिसाब से बजट के अंदर प्रावधान करने की कोशिश की है। जी, अब दो तीन चीजें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब जो आप चाहते हैं ना वही करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। आपने केवल घोषणाएं की है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। अब इन्होंने चिरंजीवी योजना की बात की कि जी, सब चिरंजीवी योजना को 25 लाख से 35 लाख कर दी जाए। जी, मैं अब इनसे कहना चाहता हूं कि 25 लाख की चिरंजीवी योजना में राजस्थान में सिर्फ एक व्यक्ति को 13 लाख रुपए का खर्चा मिला है। 25 लाख की राहुल जी मैं यही चिरंजीवी बोल दूं योजना में इसको। सिर्फ एक व्यक्ति को 13 लाख रुपए का खर्चा मिला है और सिर्फ 3 व्यक्ति को 3 लाख रुपए का खर्चा मिला है। तो जी, अब ऐसी योजना या इस तरह की स्कीम का क्या फायदा जिसके अंदर जनता को कोई फायदा नहीं मिला? अब बताइए, केवल गुमराह 25 कर। लाख का 25 लाख रुपए के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 करोड़ रुपए इन्होंने दिए और उस 1500 करोड़ रुपए का इन्होंने निश्चित रूप से भ्रष्टाचार किया होगा। जी, 25 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना करके 1500 करोड़ रुपए का प्रीमियम राहुल जी दिया, चिरंजीवी उस पर मैं 1500 यही करोड़ मैं रुपए जवाब के देना अंदर इन्होंने चाहता हूँ, सुमित जी प्लीज भ्रष्टाचार आपके किया पास है। आएंगे मेरे सवाल को जबकि बोलने जवाब। दीजिए। भ्रष्टाचार, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज से बहुत दूर रहती है, इस पर विश्वास न करती है, लेकिन इन्होंने 1500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया होगा। जी, दूसरा, इन्होंने कहा कि साहब अब बिजली की बात कर रहे हैं। मैं जी, कह रहा हूं कि बिजली के अंदर हमने 2,47,000 करोड़ रुपए का तो एमयू भी रिसेंटली कर लिए। जी, जो बिजली के अंदर इन्होंने महंगी यूनिट, इन्होंने क्या किया था राहुल जी, कि इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि हम बिजली को, अभी तो बिजली खरीद रहे हैं, जी, वापस आपको रिटर्न करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि महंगी दर पे बिजली खरीद के वापस लौटाई जा रही है, जिससे कि राजस्थान को नुकसान हो रहा है। मतलब जी। इस तरह इन्होंने बिजली जनरेशन करने के लिए तो कोई काम नहीं किया था, लेकिन उसको लौटाने के लिए राजस्थान की जनता के ऊपर, राज्य सरकार के कहीं न ऊपर कहीं भार बोझ डाल दिया, भार आप ये पड़ा। कहना चाह रहे हैं। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि इनकी एक स्कीम थी कि जी, हम जो स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट है, उनको हम लैपटॉप योजना देंगे। जी, इन्होंने घोषणा की थी लैपटॉप योजना की। पिछले 5 साल के अंदर एक भी होनहार बच्चे को इन्होंने लैपटॉप नहीं दिया। अब 5 साल से लैपटॉप नहीं दिया, इन्होंने घोषणा कर दी। अब वो घोषणा का वो पैसा है वो कहां गया भगवान जाने। फिर जी, दूसरा मैं कह रहा हूं कि साहब ईआरसीपी के अंदर, ईआरसीपी का जब मुद्दा था, 5 साल तक अशोक गहलोत जी और जलदाय मंत्री जी को गजेंद्र सिंह जी ने बार बार बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन इनके नेता नहीं आए। जी, एक बार तो जयपुर में मीटिंग कर ली थी तो भी नहीं आए, लेकिन हमारी सरकार आते ही हमने तुरंत एमयू कर लिया, उसका समझौता कर लिया। दूसरा ये कह रहे हैं कि साहब 25 एमसीएम, मैं कह रहा हूं भजनलाल जी ने खुद ना की है कि 25 नहीं 36 एमसीएम पानी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की जनता को मिलेगा। जो जी, 33 एमसीएम की बात कर रहे हो उससे ज्यादा पानी मिलेगा, ये निश्चित रूप से हम गारंटी कर रहे हैं। 2,80,000 33 नहीं 35। हेक्टर जो है वो उसकी सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, ये हम वादा कर रहे हैं। जी, तो मैं कह रहा हूं ये कह रहे हैं उसको हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ घोषणाएं की है, भ्रष्टाचार किया। दूसरा, उज्ज्वला योजना के लिए, उज्ज्वला योजना के अंदर हमारा संकल्प पत्र के अंदर था कि हम 450 रुपए में उज्ज्वला योजना का में सिलेंडर रिफिल कराएंगे, करा जी, रहे। 73 लाख राजस्थान में कनेक्शन है, उन सबको उज्ज्वला कनेक्शन के अंदर 450 रुपए में दे रहे हैं। इन्होंने 500 रुपए, उन 500 रुपए में भी प्रॉपर नहीं दिए। आपको राहुल जी, आपको पता होगा जब 2014 के अंदर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई थी, हमने 5 करोड़ फर्जी कनेक्शन पकड़े हैं। जो एक 750 रुपए प्रति सिलेंडर एक सब्सिडी जाती थी, जी, 5 करोड़ फर्जी कनेक्शन में 20,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का घोटाला होता था। उस 20,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का घोटाला रोका है केंद्र में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद में 5 करोड़ फर्जी कनेक्शन। तो ये लोग केवल भ्रष्टाचार, क्योंकि इनके नेता ने खुद ने बोला था कि 1 रुपया चल के 85 पैसे हम भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ा देते हैं, तो वो उसको अमली जामा ये लोग पहनाते थे। दूसरा, सुरेश जी क्या माना 5 जाए कि साल के, जी, सुरेश जी बहुत सारी जी बातें सर मैं हैं, थोड़ा सा बोलूं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी निकल कर आता है कि बजट जो है वो राजस्थान की आर्थिक मजबूती वाला होगा या फिर लोक लुभावना बजट होगा इस बार वाला? राहुल जी देखिए, बजट जो है वो आर्थिक मजबूती वाला होगा। जी, मैंने बताया ना कि जब फरवरी के अंदर बजट प्रस्तुत किया था, जब 4,80,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था, जी, जबकि 23-24 का बजट 3,90,000 करोड़ का बजट था, जो कि 4,80,000 करोड़ रुपए के लगभग का बजट था।
यानी कि 25% ज्यादा का, जबकि जी पिछले कई सालों से 10 से 12% के बीच का बजट बढ़ता था। जी आपने देखा होगा कि राजस्थान की जनता के ऊपर कर्जा जो 36,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा था, वो 80,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा कर दिया था। जी तो भी हम कह रहे हैं कि ये राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। हम निश्चित रूप से जनता के हित में जो भी काम होंगे वो करेंगे, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, सभी के हित में काम होगा। बजट बहुत अच्छा हो। लेकिन सुरेश जी, आपको नहीं लगता क्योंकि उपचुनाव भी हैं और चुनाव परिणाम जिस तरीके के इस बार सामने आए हैं, तो सरकार को लोक लुभावन का भी ख्याल करना पड़ेगा और राजस्थान की आर्थिक सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा? देखिए, लोक लुभावन वाली बात ही नहीं है। हम तो जनता के हित में बजट देंगे, जनता के हित में जो जी चीज होगी, क्योंकि पैसे की कोई कमी आने नहीं देंगे। केंद्र सरकार के पास जाएंगे, उनसे मांग करेंगे, अगर पैसे की जरूरत होगी तो वहां से, नहीं तो यहाँ से जो जनता की सेवा करेंगे और बजट अच्छा देंगे। जी। सुमित जी, आपको जोड़ना चाहूंगा सर। कुछ आप कहना चाह रहे थे काफी देर से। सबसे पहले तो आप अपनी बात रखिए सर। राहुल जी, बड़ा दुख होता है मुझे जी जब ये झूठ को बार बार परोस के उसको सच बनाना चाहते हैं। जी बड़े शर्म की बात है, जन हितैषी योजना चिरंजीवी पर लेके ये इतनी गंदी राजनीति करते हैं कि एक आदमी मिला, दो आदमी मिला। अरे भाई साहब, वो 25 लाख रुपए पूरे परिवार के लिए थे और 1 साल के लिए थे। मैं जी आपको बता देता हूं, ये कैंसर का पेशेंट अगर एक बार कीमोथेरेपी के लिए गया, 2 लाख का उसका बिल आया, ये उसको कोट करके कहते हैं कि 2 लाख का बिल आया, 3 लाख का। अरे साहब, वो पूरे साल भर के कीमोथेरेपी के लिए गया, हर जी बार उसका 2 लाख का स्टेटमेंट चेंज बिल मत आया, करो, और करते करते स्टेटमेंट चेंज मत कहीं ना करो कहीं डॉक्टर पर साहब। डॉक्टर आप साहब, बीच में आप स्टेटमेंट सुन चेंज लीजिए। मत करो। आपने कोई 25 स्टेटमेंट लाख चेंज रुपए नहीं, का मैं बीमा की आपकी बात बात की कर रहा है, हूँ। बता दो। 25 लाख की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान में 25 कोई लाख भी की। व्यक्ति बता दो आप जिसे झूठ 25 बोलते लाख हो। का फायदा हुआ। बिल्कुल डॉक्टर साहब 18,000 देखिए, लाख गलत बात दिए है। थे। आप एक डॉक्टर होने 18,000 के लोग बाद में ऐसे झूठ जिनको बोल रहे हो। 5 लाख से ज्यादा दिया गया। डॉक्टर होने के 5 बाद में लाख से झूठ बोल ज्यादा रहे हो आप। 12 बता लाख दो को दिया आप, गया। और किसी अगर नहीं व्यक्ति को था 25 तो लाख रुपए का आपने बीमा क्यों मिला। घोषणा करी? 8 करोड़ आपने की क्यों घोषणा जनता, करी कि हम भी 25 लाख का 8 देंगे? करोड़ आप की में दम थी तो राजस्थान की सुरेश जी, आप ये सुनने दीजिए, देखिए, हम पॉपुलेशन झूठ में देखेंगे बोलना कि है। अगर अपनी आपको बातें एक रखें व्यक्ति तो भी नहीं ज्यादा मिला। बेहतर रहेगा ताकि मैंने दर्शकों को पकड़ भी ली, अच्छे से इस चर्चा का फायदा मिलेगा। शर्मानी जी प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई नहीं जाने देते, इंटरप्ट करके रोकना सच्चाई चाहते यही हैं। है कि लेकिन ये केवल सच्चाई एक की जो व्यक्ति को आवाज है 13 ये लाख रुपए का रुकेगी नहीं। खर्चा मिला ये है, सच्चाई की सिर्फ आवाज है, एक व्यक्ति इसलिए को। आपको सुरेश जी, धक्का आप मारा है आरटीआई प्रदेश के की तहत जनता ने। पूछ सकते हो। लोकसभा सिर्फ एक चुनाव व्यक्ति को में 13 लाख लोकसभा रुपए का चुनाव खर्चा मिला है और 3 व्यक्ति को 3 और लाख इसके रुपए का चलते खर्चा मिला। ये मोदी आपकी त्राही त्राही चिरंजीवी करके योजना घूम थी। रहे हैं। सुरेश जी, नाइनटी आपको देखिए आपका निवेशक वक्त करोड़ मिला। रुपए अब का एक आपने बार सुमित घोटाला जी कर को भी दिया। अपनी बात रखने का शर्मानी मौका चाहिए। दीजिए, बीस उसके बाद हम आपके पास भी प्रदेश आएंगे। प्रदेश नाम की से आवाज 15 रोकना करोड़ चाहते का सुरेश हैं। जी, क्या घोटाला कर बात दिया। करते हैं? सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है इनमें, सच्चाई सुनने की हिम्मत जी नहीं है। सुमित जी, बीच आप में बात इंटरप्ट रखिए। करके सच्चाई की आवाज को रोकना चाहते हैं, ये रुकेगी सुमित जी, नहीं। एक सवाल ये देखिए, जनता की मेरा भी निकल आवाज कर है। आता है कि क्या सब मजाक बना सुमित रखा है जी, आपने? सुमित जी, एक सवाल मेरा भी है कि आपने 2030 का, आपकी जो सरकार थी गहलोत सरकार, उन्होंने 2030 का लक्ष्य रखा था, लेकिन आने वाले 5 साल के लिए राजस्थान की सेहत के लिए क्या काम किया? सर, मैं वही बता रहा हूं, अगर ये जी बीच में इंटरप्ट ना करें तो। जी, बताएं प्लीज। हमने प्रदेश के युवा को सशक्त करने के लिए 10 लाख जी नौकरियां देने का वादा किया। 4 लाख जिसमें हम देना चाहते थे सरकारी नौकरियां। इन्होंने जी क्या किया? 55,000 की तो नौकरी खा गई, आज तक एक वैकेंसी नहीं निकाली। एक जी काय की डबल इंजन की सरकार, कहते हैं डबल इंजन करके प्रदेश की जनता को झूठ ठगा। बोल रहे हैं। उसका फटका मारा प्रदेश की जनता ने इनको। मैं लोकसभा चुनाव में अब इलेक्ट्रिसिटी पे आता हूं। ये इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। अरे जी इलेक्ट्रिसिटी पे हम तो 2,000 यूनिट किसान को और 100 यूनिट प्रति व्यक्ति दे रहे थे। आप क्या कर रहे हो? महंगी। आज इस देश के पिछले 20 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बिजली कटौती हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं जो बिजली का उत्पादन है अडानी अंबानी के पास है, जी और ये किसी ना किसी रूप में छुपे रास्ते से उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ईआरसीपी की इन्होंने बात करी, 2 लाख हेक्टेयर जमीन की बात करते हैं। अरे वो तो 2,80,000 की बात थी। एमओयू, जी अगर इतने ही ईमानदार हो तो एमओयू सदन पटल पे क्यों नहीं रखते? जिस दिन बाहर आपने घोषणा करी, क्यों बाहर घोषणा करी? सदन आहूत था, सदन के सामने एमओयू रख देते। जी लोकतांत्रिक परंपरा और शक्ति संसदीय परंपराओं का आपने गला घोटा, उनको मारा। जिस दिन आपने आहूत सदन के होते हुए सदन के बाहर ईआरसीपी की घोषणा करी। ये बात करते हैं उज्ज्वला की। अरे उज्ज्वला धारकों को पिछले 6 महीने से आपने अनुदान का एक राशि नहीं दी। क्या बात जी करते हो पहले आप बात। अच्छा डॉक्टर साहब, डिबेट छोड़ दोगे अगर मान लो ये अगर 6 महीने से पैसे नहीं मिले तो आप डिबेट आगे बिल्कुल आगे नहीं मिलेंगे। मिलोगे? ये मैं दावे के साथ 100% ये कहता हूँ इफेक्ट है। डॉक्टर मैं साहब, आप दावे बिल्कुल के साथ केवल कहता आपके हूँ, दावों में केवल दावे झूठ के के साथ अलावा कुछ कहता नहीं हूँ, है। अप्रैल तक आपके का दावों में अप्रैल झूठ के तक अलावा का कुछ नहीं पैसा है। जा चुका केवल है। बार बार बोल के दावे के साथ तेज कहता बोल के इस हूँ, देश की आप आवाज को, झूठ सच्चाई नहीं को बोले, छुड़ाना चाहते हो। झूठ नहीं क्या बात बोले, करते हो कृपया आप? झूठ नहीं बिल्कुल बोले। आप अप्रैल झूठे तक हैं। का पैसा आपकी जा सरकार चुका झूठ है। बोलती है। आप अप्रैल नेता तक अनुदान का के पैसा नाम पर जा झूठ चुका नहीं है। बोलते। चर्चा की डॉक्टर साहब अपनी अब झूठ अपनी बोल रहे गरिमा हैं। है, इस दोनों ही प्रदेश की मेहमानों जनता से को
रिक्वेस्ट करना वापस चाहूंगा ठगना चाहते हो आप लोकसभा बजट के नाम पर, इसलिए आप ये आवाज दबाना चाहते हो, सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी पोल खुलती है। अरे हम तो बोल रहे हो आप। 1.25 करोड़ लोगों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट दे रहे थे, आपने क्या किया? एक को भी दिया? नहीं दिया, उनके मुंह से निवाला छीन लिया। हम तो हाउसिंग फॉर ऑल देना चाहते थे, हमने दिया, आप क्या कर रहे हो? उसका नाम भी नहीं लेते, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस प्रदेश का बजट कहीं ना कहीं करके और अडानी अंबानी के पास ले जाना चाहते हो। मोदी जी का जो सपना है उसको पूरा करना चाहते हो। क्या बात करते हो आप? बात करते हो, अरे हमने तो इस प्रदेश का 2023-22-23 में फिजिकल डेफिसिट तो जो था 4% कम किया, पर कैपिटा इनकम 13.5% बढ़ाई। अरे आप आज होना दोस्तों उस इतना घाटा छोड़ गए। अरे साहब मेरे को एक बात बता दीजिए, आपका कौन सा प्रदेश है जिसकी बैलेंस शीट पॉजिटिव है? जितनी भी सरकारें होती हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए बनती हैं, और उनकी बैलेंस शीट कभी भी पॉजिटिव नहीं होती। अगर पॉजिटिव होती है तो वो सरकार नहीं है, वो दुकान है। आप क्या बात लेकिन करते हो? आपकी ये सरकार पे भी लगातार ये बंद कर आरोप लगते दीजिए। रहे कि चुनाव जीतने के लिए राहुल जी आपने मैं सारा जवाब देता बजट ही खत्म कर दिया आपकी सरकार ने। राहुल जी मैं जवाब देता हूँ। जी। राहुल जी मैं बोल दूं सर क्या? कोई बजट खत्म जी। नहीं किया गया। ये मैं बता देता हूं कि इन्होंने बजट नहीं किया। 1 मिनट में बात कंप्लीट कर लेता हूं। इन्होंने जी, ईआरसीपी की सुमित जी, बात करी जल्दी। कि गजेंद्र जी। सिंह जी कहते थे, साहब मैं वीडियो दिखा राहुल जी देता हूं, कितने मैं झूठ अपना बोल रहे वीडियो हैं। दिखा देता हूं। गजेंद्र एक सिंह बार जी एक मिनट वीडियो में ये थोड़ी कह देर रहे हैं में कि जवाब हमारी देंगे। सरकार बना दो जब ईआरसीपी लेके आएंगे। जी गजेंद्र सिंह जी ने वीडियो में कहा, पब्लिक जी। डोमेन में कहा, सवाई माधोपुर में कहा, सवाई माधोपुर के कर सच दिया ना में फिर? क्या होता भी तो वीडियो कर दिखा दिया देता ना? हूं कि हमारी सरकार लाओ तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये ब्लैकमेलिंग है इन्होंने प्रदेश की जनता के चलिए। साथ करी है। किस मुंह से ये बात करते हैं जी सुमित जी, अब सुरेश कि हमने जी, जन जी काम बोलिए। कुछ नहीं किया, आपने जनता को ठगाया और ब्लैकमेल किया, और आगे वही करना चाहते हो। उसकी आप एक रूपरेखा बना रहे हो, उसके लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हो जो बजट में आप करने जा रहे हो। चलिए सुमित जी, सुरेश जी से जवाब लेते हैं। जी सुरेश जी कहिए। राहुल जी देखो, सुमित जी ने जी एक डॉक्टर साहब होने के बावजूद भी इन्होंने कितना झूठ बोला है। जी। डॉक्टर साहब आप चुपचाप सुनना। इन्होंने कहा कि हमने नहीं 10 लाख आपने मेरे को नौकरी का इंटरप्ट नहीं, मैंने कोई झूठ वादा। नहीं बोला, झूठ आपने बोला। सब सुनो तो सही आप तो। लोगों की फितरत है कि बार अरे बार झूठ सुनो तो बोलना, सही तो। झूठ को झूठ, झूठ का झूठ और उसको सच चलिए साबित कर सुमित जी, देना। मेरी सुमित जी, बात आपने सुरेश जी मेरे को अपनी इंटरप्ट बात तो किया, रखने मैं आपको दीजिए। नहीं बोलने दूंगा सर। सुनो आप तो नहीं, सही। इन्होंने मेरे सर, मैं जब बोल रहा था इन्होंने कैसे इंटरप्ट किया? जी। अरे सुनो तो सही तो। जब आपने मैं जो बोल आप रहा था बोल इन्होंने रहे थे इंटरप्ट जवाब किया, तो दो। मैं कैसे इनको बोलने दूंगा? इनकी झूठ को कैसे जनता के सामने जाने दूंगा? राहुल जी क्या मजाक बना रखा है? आप बोल इस तरह रहे से हैं, बोलो। इंटरप्ट करके डिरेल करना चाहते हैं। इनकी हर सुमित जी बार की देखिए, फितरत है कि बजट जब को ये लेकर हम फंसते हैं, चर्चा कर रहे डिरेल हैं, ये करो, चर्चा डिरेल उसी करो, पर रहे डिरेल तो कर ज्यादा दो, बेटर रहेगा। जनता को खत्म कर दो, कोई बात नहीं जाने दो। जी। ये इनकी हमेशा की फितरत रही है, चलिए सुरेश जी। केवल झूठी बात करनी। हाँ, राहुल जी मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी का वादा किया। जी इन्होंने 2018 से 2023 के बीच में एक वादा किया था कि हम 2 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देंगे। जी यानी कि 10 लाख नौकरी इनको देनी थी पूरे 5 साल के अंदर। राहुल जी सिर्फ 1,35,000 नौकरी दी है, सिर्फ 5 साल के अंदर। राजस्थान में सिर्फ 1,35,000 नौकरी दी है सिर्फ। जी। सर हमारी नौकरियां देख के तो घबरा जाओगे। बात मोदी की करो जो 2 करोड़ नौकरियां पर साल हाँ देने की दिए कर ना, रहे थे, क्या दी? दिए ना भाई, कुछ 2 नहीं करोड़ दिया। दिए ना। अरे पकौड़े कैलकुलेशन लगा लो, पकौड़े अभी पकौड़े कैलकुलेशन बनवा लगा लो ना। पकौड़े पकौड़े अभी कैलकुलेशन लगा दो। आरबीआई का डाटा है, आरबीआई का डाटा केंद्र सरकार के 2017 बजट पर से किसी अब और तक दिन चर्चा करेंगे। 11 आज करोड़ नई राजस्थान नौकरियां सरकार के मिली है। बजट को लेकर हम चर्चा आरबीआई का करेंगे। डाटा है आप 2017 से अब तक 11 करोड़ नई नौकरी मिली क्या है। बात करते हो? अपनी गरेबान में राहुल झांकते जी देखो साहब, अब बताओ, ऊपर से नीचे तक जब हम झूठ सत्य फैलाते बोल हो। रहे थे जिनको केवल सुनने देश को को पसंद लूटने नहीं के है। अलावा कोई काम नहीं है। राहुल जी सुमित जी, जब आपसे हम रिक्वेस्ट सत्य करना बोल रहे थे चाहूंगा। जिनको सुनना पसंद नहीं जी है। नहीं, जी, सत्य मैं सुरेश। बोल रहा था जब आपने रोका, मैं जनता नहीं की तो आवाज आप तो बोल झूठ रहा बोल था। रहे थे, लेकिन झूठ आपको बोल रहे नहीं, थे, झूठ आप पे हो। झूठ बोल रहे थे सर। अरे सुमित झूठ जी, आपने आपने सुमित ये जी, कहा देखिए, आरोप कि हमने प्रत्यारोप साढ़े आप 4 जितना सौ चाहे रुपए के लगा सकते सिलेंडर का हैं, जो पैसा आप है जितना काटा चाहे वो 6 इस महीने को से नहीं दिया। कशी हमने करेंगे, चालू वो किया, कमीन आपने तो रहेगी, चालू लेकिन करी। राहुल इस जी चर्चा को अरे अगर एक पहले तरीके से चलाएं तो ज्यादा सस्ता बेटर रहेगा, ताकि दर्शकों को भी जो आगामी सस्ता सिलेंडर बजट देने है की जिसको तो हमने लेकर हम आज घोषणा राहुल की, चर्चा जी, कर आपने तो रहे हमारी हैं, नकल करी वो है। अच्छे से राहुल जी समझ आए। राहुल जी इन्होंने सबसे राहुल जी पहले इनसे तय कर लो कि ये मैं बोलूंगा जब इंटरप्ट नहीं करेंगे, चलिए नहीं तो मैं करेंगे, ये जो चलिए चर्चा नहीं रहेगी। करेंगे, नहीं करेंगे इनकी सुमित हर जी। बार की आदत है जब ठीक फर्स्ट है, से इंटरप्ट करते हैं। ठीक है सुमित जी, नहीं करेंगे। राहुल सुरेश जी, जी सुरेश जी आप कहिए, अपनी बात रखिए। राहुल जी इन्होंने सबसे पहला झूठ तो बोला कि 450 रुपए का जो सिलेंडर हम दे रहे हैं, जी बोले 6 महीने से उसकी सब्सिडी नहीं दी है। जी सबसे पहला झूठ तो ये बोला है, जी जबकि अप्रैल तक की सब्सिडी खाते में ट्रांसफर हो चुकी है। सबसे पहला झूठ तो ये बोला। दूसरा इन्होंने चिरंजीवी योजना के लिए झूठ बोला कि 25 लाख रुपए का, उसके लिए अगर आप चाहो तो वैसे तो कल परसों ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है सरकार का
कि उसमें सिर्फ एक व्यक्ति को 13 लाख रुपए का खर्चा उठाया है और 2-3 व्यक्ति को 3 लाख रुपए का खर्चा उठाया, ये हकीकत है। और 8 करोड़ की राजस्थान की जनसंख्या है, 8 करोड़ में से 1 लाख ने 13 लाख रुपए और 3 व्यक्ति ना 3 लाख रुपए, और 25 लाख रुपए के लिए अब ये बार बार ये कहते हैं कि साहब 25 लाख रुपए में क्या दिक्कत थी। 25 लाख रुपए में दिक्कत ये थी कि 25 लाख रुपए के लिए प्रीमियम जो है वो 1500 करोड़ रुपए का प्रीमियम राज्य सरकार ने दिया। जब आपका 25 लाख रुपए की फैसिलिटी आप उठा नहीं सकते हो तो प्रीमियम में तो भ्रष्टाचार हो गया ना 1500 करोड़ रुपए का, तो वो चीज किया। दूसरा मैं एक और उदाहरण देता हूं, इन्होंने मिलावटखोरों के लिए बड़े बड़े, सर क्योंकि समय की थोड़ी सीमा है जी राहुल जी, मिलावटखोरों के लिए इन्होंने एक बड़ा बड़ा विज्ञापन दिए थे, आपने देखो करोड़ों रुपए के विज्ञापन आए थे कि मिलावटखोरों के लिए ये नंबर है, अगर आप बताएंगे तो 51,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे जी। उसमें कम से कम 10 करोड़ रुपए का विज्ञापन में खर्चा किया, एक व्यक्ति की कंप्लेन नहीं आई, एक व्यक्ति की। और हमारी सरकार आने के बाद में तड़ातड़ मतलब आप ये देखिए कि कितने हमने मिलावटखोरों को पकड़ा गया और मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन लिया है विदाउट एक भी विज्ञापन का खर्चा किए बिना। ये फर्क है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और अशोक गहलोत जी की सरकार में ये फर्क है। सुरेश जी, एक सवाल आपसे मेरा ये निकल कर आता है, पिछली सरकार ने जो है राजस्थान के खाते में कितना बजट छोड़ा, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? लगातार आपकी पार्टी जो आरोप लगा रही है कांग्रेस सरकार पर। ये खजाना देखिए, जब भी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते हैं और जब जाते हैं तो वो खजाना खाली छोड़ के जाते हैं। राजस्थान के ऊपर कर्जा छोड़ के गया अशोक गहलोत सरकार अपने वक्त में। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, 2018 के अंदर राजस्थान का कर्जा था वो 3 लाख करोड़ का था, आज 5,80,000 करोड़ रुपए का तो कर्जा हो गया। खजाना बिल्कुल खाली है, 1 रुपया नहीं है, हमको केंद्र के ऊपर हाथ होना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें तो ये तो डोमेन में, पब्लिक डोमेन में, मतलब हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये बार-बार ईआरसी से जवाब ले लेते हैं क्योंकि समय खत्म होने वाला है। सुमित जी, क्या कहेंगे? चुनाव जीतने के लिए आपने सारा बजट जो है वो खत्म कर दिया, क्या कहेंगे? ये लगातार आरोप जो है बीजेपी आपकी सरकार पर लगा रही है। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे और आपके दर्शकों से माफी चाहता हूं जी। जब मैं आया था ये सोच के आया था कि एक अच्छी डिबेट होगी, आपके दर्शकों को अच्छे मिलने को मिलेगा, लेकिन मैं फिर ये कह देता हूँ, सुरेश जी ने अपनी आदतानुसार अमर्यादित शब्दों का और जिस तरह से आरोप डिरेल किया, मैं फिर माफी चाहता हूँ। फिर झूठ बोल रहे हो आप, शब्दों का अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया हो तो मैं बिल्कुल चोर बेईमान, ये शब्द है। आप मुद्दे पे आ जाइए सर, जो मुद्दा है उस पे एक बार आ जाइए क्योंकि चर्चा का समय जो है वो समाप्ति की ओर है। राहुल जी, आपके दर्शकों ने देखा कि किसने डिरेल करना चाहा। मैं चाहता था कि अच्छी डिबेट हो, लेकिन सुरेश जी की फितरत ये है कि कभी भी ये डिरेल अच्छी डिबेट होने नहीं देना चाहते, पता नहीं क्यों। अब ये कहते हैं कि हमने खजाना खाली छोड़ा। अरे भाई साहब, हमने कोई खजाना खाली नहीं छोड़ा, हमने तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम किए थे। चिरंजीवी में ये फिर झूठ बोल रहे हैं। राहुल जी, मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर एक परिवार में 6 लोग हैं, 2 वृद्ध माता पिता हैं, क्या ये संभव है कि 5 लाख में उनका पूरे साल का भी इलाज हो जाए? नहीं हो सकता। ये झूठ पर झूठ बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं बेईमानी करते हैं। जब फंस रहे थे तब ये खुद कह रहे थे कि हम 25 लाख का कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए। फिर नहीं कर पाए, बोले यही आदत है, ये नहीं चाहते कि अच्छे से डिबेट हो। नहीं, आप अपनी बात रखिए, मैंने उन्हें रोक दिया, आप बात रखिए। मजबूर है अपनी। ये सुरेश जी आदत ठीक नहीं है। आप अगर प्रवक्ता के रूप में आते हो, चर्चा का समय समाप्त हमने बात करी, मैं यही कह रहा हूँ, हमने जन हितैषी काम किए। जब कोरोना आया, एक भी राजस्थान का व्यक्ति परेशान नहीं हुआ। हमने घर घर जाके उनकी सेवा करी। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोरोना का मैनेजमेंट हुआ, इस प्रदेश में हुआ। आपने वो कोरोना का अपने सरकार के रूप में नहीं देखा साहब, हमने देखा था। हमने जनता की सेवा करी, आप लोग तो फिर भी घर में बैठे हुए थे। तो ये प्रदेश की जनता ने देखा। इसके चलते राहुल जी ये हुआ कि हम चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव जिसको ये कहते हैं, हम हारे नहीं, हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा। ये ठीक है कि दूसरों के निर्दलियों के बसपाओं के वोट लेके फिगर में हमसे ऊपर चले गए, लेकिन हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा, हमारा कम नहीं हुआ पिछली बार से। ये जनता का आशीर्वाद था। और फिर जब इन्होंने झूठ की अपनी दुकान को जारी रखा तो लोकसभा चुनाव में पटका देके बताया जनता ने कि क्या होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस प्रदेश का बजट हम फिर चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं, अगर जन हितैषी बजट होगा तो हम उसका वेलकम करेंगे, किसी भी रूप में हो। या हम पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है, सबकी ये जिम्मेदारी है, बनी इसीलिए है, काम यही है कि पब्लिक वेलफेयर का।
चलिए पब्लिक सुमित जी वेलफेयर का अगर क्लोजिंग कोई नोट भी और काम दे होता दीजिए है सर हम अपना उसका वेलकम आज करेंगे, आज चाहे की कुछ डिबेट भी में हो। क्लोजिंग नोट दे दीजिए क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। बस क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा आप दोनों ही मेहमानों से। क्लोजिंग नोट सुमित जी सबसे पहले आपसे। राहुल जी, मैं फिर चाहूंगा, मेरी जी पार्टी की ओर से अपील करूंगा इस प्रदेश की वित्त मंत्री से जी कि कुछ भी हो, हमें ये ध्यान, हमारा जो प्रदेश है उसमें जी संसाधनों की बहुत कमी है। जी बहुत कुछ हमारे राजस्थान वासी सरकार पर डिपेंड होते हैं, सरकार की योजनाओं पर डिपेंड होते हैं, सरकारी नीतियों पर डिपेंड होते हैं। इसलिए जी मैं प्रदेश की वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वो ऐसा बजट लेके आए जो जनहितैषी हो, जिसमें सब जातियों का, धर्म का, सबका समावेश हो, एक जी समावेशी बजट हो, सब खुश हो। और फिर मैं अपनी तरफ से वापस अपील करता हूं कि हमारी जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली बहनें हैं उनका जी विशेषकर ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर वो स्वस्थ होंगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी स्वस्थ पीढ़ी होगी। जो है स्वस्थ नमस्कार। रहेगी। जी सुरेश जी आपके पास आना चाहूंगा सर। क्लोजिंग नोट। देखिए, जो बजट आएगा वो संतुलित बजट आएगा। जी और हम जो 5 चीजें हैं, सड़क, बिजली, शिक्षा, जी स्वास्थ्य, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट आएगा। जी और जनता के हित में बजट आएगा। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जी महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, किसानों को अपने जो भी वादे हमने किसानों से किए वो पूरे होंगे, बजट जी संतुलित होगा। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं नमस्कार। कि बजट जो है अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आगामी बजट जो है भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट ये राजस्थान की आर्थिक मजबूती वाला होगा या फिर लोक लुभावन बजट होगा। ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी क्योंकि आगामी जैसे आप जानते हैं कि उपचुनाव भी हैं और चुनाव परिणाम जिस तरीके के रहे हैं पिछले लोकसभा के हम बात करें तो जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं सरकार को लोक लुभावन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही साथ राजस्थान की आर्थिक सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो राजस्थान का बजट उम्मीदों का ख्याल रख के ये बजट सामने आएगा या फिर आर्थिक सेहत का मद्देनजर ये बजट सामने आएगा, ये एक बड़ी बात होगी, देखने वाली बात रहेगी। हालांकि ये जब बजट पेश होगा तब ये बात आपके और हमारे सभी के सामने आ ही जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।